अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर हमारा 14 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह से चीज़ें बना चुके थे और ये सारा कोड हमारे पास जो है अवेलेबल है। इसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं क्रोम पे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है आउटपुट सी आती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हम जितना कर चुके थे आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा इसमें जस्ट एक ही सेक्शन रह गया है जिसको हम फुटर का नाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम फुटर बनाएंगे और इसके बाद हम इसके लिंकिंग करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक करनी है, किसको कहाँ पे लेके जाना है। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। मैं आ जाता हूँ बिल्कुल लास्ट पे और इस मैप वाले सेक्शन से नीचे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख लूँगा डिव देन क्लास। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारे पास स्ट्रक्चर बना है। अब हम फुटर बनाने लगे हैं। तो फुटर आपके पास होते हैं 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 1 कॉलम, जितना भी आप लोगों ने बनाना हो बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल बनाने की, और आप लोग कोशिश करेंगे जितना भी इजी हो सके बना लें। मैं यहाँ पे 3 कॉलम जो है लूँगा और यहाँ पर जो है मैं क्लास ले लूँगा। ये एक एक्स्ट्रा वी आ गया मेरे से, ये उड़ा दूँगा। क्लास में ले लेता हूँ कॉल। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन देनी है LG, फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 4, कॉल LG 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पहला कॉलम बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम बना लिए। दैट मीन्स 4 4 4 12 हो गए पूरे। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। पहले वाले कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा एक इमेज मॉड्यूल, और इमेज मॉड्यूल के अंदर मुझे देना है लोगो। तो या तो आप लोगो जाके देखें कहाँ पे पड़ा है, वहाँ से लगा लें, नहीं तो ना समझ में आए तो यहाँ पे ऊपर आपने लोगो लगाया था, ये लगा हुआ है, तो इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से हेडर का बैकग्राउंड भी देखते जाएं। आपने हेडर को बैकग्राउंड कौन सा दिया हुआ था, BG डार्क। ओके, तो फुटर को भी सेम एज यही रखना है आप लोगों ने। ओके, यहाँ पे ये मैंने इमेज रख ली है, और उसके बाद जो है मैं इसको आर्ट का टेक्स्ट जो है फ़िलहाल खाली छोड़ दूँगा, और सेकंड नंबर पर फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ जाने देता हूँ, फिर देखते हैं बाकी काम क्या होता है। ओके, इस वाले कंटेनर फ्लूइड में आते हैं और इसको आके मैं BG डार्क कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद लेट्स सी कि हमारे पास क्या बनता है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद इसके बॉटम साइड पे चले जाएंगे। लेट्स सी हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें बन गई हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये अब इस तरह से करेगा तो लाइक अजीब सा लग रहा है। तो हमने जो इस वाले लोगों को विड्थ वगैरह दी हुई थी सेम एज इसी के इक्वल रखेंगे। तो देखते हैं हमने इस लोगों के साथ क्या किया था। लेट्स सी, आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखें तो W100 है, बट W100 है तो नैब ब्रांड को हमने CSS में कहीं CSS किया था, मुझे कहीं याद पड़ता है 200 पिक्सल का। तो नैब ब्रांड दिया है तो नैब ब्रांड की क्लास हम दे देंगे। आएंगे यहाँ पर, या फिर एज इट इज़ इसको ही ऐसे एज इट इज़ जैसे लगा हुआ है इसी को उठाते हैं और उठा के ले आए नीचे, और इसकी जगह पे आके कर देंगे आप पेस्ट। जस्ट सिंपल काम, और इसकी इंडेंटिंग कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद चेक करें। लेट्स सी, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये 200 ज़्यादा लग रहा है। ओके, हमारे पास कुछ इस तरह से है। अभी देखा जाए तो इसका 200 पिक्सल इतना बनता है, हमारा यहाँ पर इतना बन रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ है, Ctrl+Shift+C करके देख लें कि आपके पास क्या है। देखा जाए तो विड्थ 200 पिक्सल आ रही है, परफेक्ट आ रही है, बट यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है कि विड्थ इसकी उठा ही नहीं रहा है, नैब ब्रांड की। अब देखिए विड्थ तो उठाई है, 200 पिक्सल कर लिया उसने, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसके लिए। इसको मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखें उसमें अगर नैब बार में देखें तो नैब बार में इसको नैब ब्रांड को सारी क्लासेस वगैरह उन्होंने स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के रखी हुई थी, तो इसलिए काम कर गया। यहाँ पर कोई एक नैब बार नहीं बना रहे हैं हम, तो जस्ट उसके अंदर से उसका पार्ट उठा के लाए हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा खुद से डिज़ाइन सेटिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी पड़ेगी, इसको जाके यहाँ पे देंगे पोजीशन कर देंगे इसको रिलेटिव। ठीक है, और फिर इसको डी कर देंगे आप ब्लॉक। ठीक है, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये अपने पेरेंट को गेट कर रहा है। ठीक है, पहले ये अपने पेरेंट को गेट नहीं कर रहा था, अब ये अपने पेरेंट को गेट कर रहा है, जिसके पेरेंट की विड्थ है 200 पिक्सल। तो अपने पेरेंट को गेट करके अपने हिसाब से ये 100% अपने आप की विड्थ बना रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या सेटअप है। यहाँ पर एक डिवाइडर होता है। डिवाइडर की क्लास यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप से उठा लूँगा। बूटस्ट्रैप एंटर लगा लें आप, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाएं। तो हम यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं HR,
और सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। सेव करके इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है, ये HR लाइन यहाँ पे मौजूद है, बट उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक है, तो उसको फिर हम बाद में कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं और एक मैं लिख लूँगा पैराग्राफ और इसको क्लोज़ कर दूँगा। मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं चाहिए, बट मैं इसको कम करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको कम करूँगा, सेव एंड मेक इट रिफ़्रेश। सो रिफ़्रेश कर लिया। अब यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, BG डार्क है तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट डार्क होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्लास, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, सेव एंड रिफ़्रेश। ओके, लुक्स गुड। अब HR में आ जाएंगे, तो HR को मैं आके कह दूँगा क्लास BG प्राइमरी करके देखते हैं ये ब्लू लाइन बनती है कि नहीं बनती। नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है HR का नहीं बन रहा है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर अगर जस्ट कलर एट्रीब्यूट लिख दूँ तो हो सो उठा लेगा कि नहीं उठाएगा, आई डोंट नो, देखते हैं। कलर अगर मैं रेड लिखता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो नहीं उठा रहा है। ओके, सो चलें, इसका एक आसान तरीका है कि आप इसको जो है बूटस्ट्रैप के मदद से उठा लें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन डिवाइडर, ठीक है, ये वाली मैंने क्लास लिखी है और ये वाला एट्रीब्यूट मैं यहाँ से उड़ा दूंगा और ये एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। लेट्स सी, चेक करते हैं हमारे पास बनती है लाइन क्या बनती। तो अब लाइन तो बन गई है, बट उसने बिल्कुल ही उसको हाइड करवा दिया, बिकॉज ड्रॉप डाउन डिवाइडर है। तो ड्रॉप डाउन डिवाइडर के अंदर उसके लिए हमें उसकी जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका पेरेंट बनाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे जस्ट डिवाइडर की एक क्लास लेते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, होप सो इसके काम कर जाए। सो काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इस डिवाइडर की क्लास को आप कॉपी करें। मैं इसको अपनी मर्ज़ी की क्लास देता हूँ, मैं इसको देता हूँ HR-डिवाइडर, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लेने को। क्लास को कॉपी करते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको इधर आ जाते हैं यहाँ पर। पहले तो इसको बैकग्राउंड देख के रेड चेक कर लें काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज नहीं करेगा क्योंकि इसको अभी तक हाइट दी नहीं है हमने। तो हाइट में दे देता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल दे रहा हूँ, ताकि एक बार चेक कर लें कि कुछ काम भी कर रहा है ये कि नहीं कर रहा। सो रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें रेड हमारे पास हो गया। ओके, सो अब हमें सब कुछ छोड़ के जस्ट इसको ना हाइट देनी है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ हाइट 1 पिक्सल, सेव एंड मेक इट रिफ़्रेश। सो 1 पिक्सल आ गई है। अब इसको मुझे देना है बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड जाके दूंगा मैं यहाँ पे आके, इसको आप लिखेंगे BG प्राइमरी इन्फो डेंजर वार्निंग, वार्निंग दे रहा हूँ, सेव एंड रिफ़्रेश। तो अब आप देखें नहीं आ रहा है। सो इसकी हाइट बढ़ा के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 1 पिक्सल तो बहुत ही कम है, 2 पिक्सल देंगे तो ये देखिए डिवाइडर टाइप बनेगा। तो CSS में आए, इसे आके कर दें आप 2 पिक्सल, ये हमने अपनी मर्ज़ी से खुद से डिवाइडर टाइप बना लिया, ये देखें। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडर की विड्थ ज़्यादा है, सो इसकी विड्थ कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 50 W50 करके देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। नाउ लुक्स गुड बट इट्स वेरी ह्यूज। सो मुझे 25 चाहिए बस, अब सही लग रहा है यहाँ पे, और पैराग्राफ भी ठीक लग रहा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। सो मुझे यहाँ पर ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको एक बार आके मैं यहाँ पर PY5 कर दूंगा और सेव करूंगा, इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि इसकी स्पेस बरकरार हो जाए, हमें हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। ओके, सो लुक्स गुड। यहाँ पे अब नीचे मुझे क्या चाहिए है, ओके, सो मुझे चाहिए यहाँ पर सोशल आइकन्स। तो ये हमारा कॉल फॉर था, इसके अंदर ये पैराग्राफ था। पैराग्राफ के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और डिवाइडर ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैं एक डिवाइडर ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा, और मुझे इसको करना है W100 ताकि ये जो है अच्छे से वर्क करे। आई थिंक सो मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ, तो इसको अगेन नीचे आके सेव करता हूँ। ओके, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, जस्ट लाइक दिस। बट ये यहाँ पे अजीब लग रहा है, सच में अजीब लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर नहीं देना है। ओके, अब मुझे देना है यहाँ पे सोशल आइकन। सोशल आइकन्स देने के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सोशल के नाम से कुछ बनाया हुआ है, सोशल के नाम से कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ। दैट मीन्स उन्होंने सोशल आइकन्स के बारे में नहीं बनाया हुआ। सो आइकन्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ होगा,
तो बूटस्ट्रैप के ऐप में भी आइकन्स होते हैं, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, इनको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे यूज़ करना हो। सो ये इंशाल्लाह किसी लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। हम अभी जो है यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट ऑसम को, तो फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स जो हैं उनको हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे यूएल, ठीक है, इसको हम देंगे क्लास, और क्लास में क्या दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा सोशल आइकन बॉक्स, ये मैंने अपनी मर्ज़ी की क्लास दी। उसके बाद आ जाऊँगा, मैं ले लूँगा li क्लास, क्लास में मैं क्या लिखूँगा, क्लास में लिखूँगा मैं सोशल आइकन बॉक्स नहीं लिखूँगा, सोशल आइकन आइटम है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाऊंगा मैं एंकर टैग, और एंकर टैग में अभी फ़िलहाल मैं हैश ले लूँगा, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। और हैश टैग में आकर मैं ले लूँगा, यहाँ पे मुझे लेना है आइकन। आइकन मुझे कहाँ से उठाना है, फ़ॉन्ट ऑसम के, फ़ॉन्ट ऑसम से। सो फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चले जाएंगे, आइकन्स पे जाके वहाँ से आइकन उठाते हैं। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लगा लिया फेसबुक का आइकन। फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में आइकन्स जो है आप चेंज कर लीजिएगा। ये li आइटम्स जो हैं ये मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, 2 3 4 टाइम मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसको हम करेंगे सेव, सेव करने के बाद हम करेंगे रिफ़्रेश। इसको मैं करूँगा सेव, सेव करने के बाद मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं, लेट्स सी हमारे पास ये कुछ 1 2 3 4 आइकन्स टाइप आ गए हैं। इनके ऊपर होवर इफेक्ट भी देखें ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। सो अब इनको हम करते हैं स्टाइल। स्टाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आ जाएंगे यूएल के अंदर। यूएल में आके आप कहेंगे इसे d-flex, दैट मीन्स अब ये क्या करेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा। लेट्स सी, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर मुझे लिस्ट स्टाइल भी चाहिए है, तो यहाँ पे आके आप लिस्ट और लिस्ट स्टाइल लिखेंगे तो एंटर लगाएंगे, ये आपको लेके जाएगा जहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस बनी बनाई मिलती हैं जिसके अंदर लिस्ट स्टाइल नन हुआ होता है। बिकॉज देखें यूएल हो या li हो, जहाँ पे भी ये यूएल है फिर ये li है, देखें यहाँ पर इनकी लिस्ट आइटम्स नहीं हैं। तो जस्ट इसको आप लिस्ट ग्रुप की एक क्लास दे देते हैं, लेट्स सी हमारे पास काम कर जाएगा। सो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब उसने यहाँ पर ये तो काम कर दिया बट हमारा जो है काम गड़बड़ हो गया। सो इसको हम नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम अपनी जो हमने क्लास लगाई हुई थी हम उसी का यूज़ करेंगे। सो ये वाली क्लास हम उड़ा देंगे यहाँ से, हम इसका जो है यूज़ करेंगे जस्ट लाइक दिस। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इस क्लास पे आके हम लिस्ट स्टाइल जो है वो कर देंगे नन। वैसे इस पे नहीं होता, इसके अंदर जो एलाइज हैं उन पे आके क्लास लगती होती है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसी को रिफ़्रेश करके देखें, यहाँ पर एलाइज जो है ख़त्म हो गई हैं। ओके, इसको आप एक बार सेव कर लें, सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे। सो लेट्स सी हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चीज़ें बन रही हैं। ओके, अब इसमें यूएल को पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसको जो है p-0 करना पड़ेगा ताकि ये अपनी पैडिंग ख़त्म करे। देखिए ये आगे आया हुआ है, तो पैडिंग ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली देखिए बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। ओके, लुक्स गुड। यहाँ पर मैं gx कर दूंगा, gx3 कर दूंगा। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ। सो इट्स नाउ वर्किंग, बिकॉज काम करना चाहिए था बट ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, लेट्स सी। सो डिस्प्ले फ्लेक्स तो है बट इसमें ये वेरिएबल भी लिया हुआ है, गटर एक्स जो है 1 em कर भी रहा है उसके दरमियान में गैप, बट नहीं कर रहा है। सो नोट वरी, कोई इशू नहीं है। सो इसको अगर खाली g-3 लगा के देखें तो ये गैप करता है, नहीं काम कर रहा। सो कोई बात नहीं, तो इसको उड़ा देंगे। ओके, फ्लेक्स तो ऑटोमेटिकली पहले से हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, ये वाली li है, एक ये li है, एक ये 2 3 हो गई और ये चौथी। इसको आगे कहेंगे px3, पैडिंग लेफ़्ट और राइट में 3 3 कर दें। ज़्यादा हो गया तो पैडिंग 2 2 कर दो, अब सही है। उसके बाद इनके अंदर जो नीचे आइकन्स लिए हुए थे हमने, उन आइकन्स में आ जाएंगे। उन आइकन्स में आने के बाद इनको हम कहेंगे fs3 करके देखते हैं कितने बड़े हो जाते हैं। ज़्यादा हो गया है तो fs4 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आइकन कुछ इस तरीके से आ गए, लुक्स गुड। उसके बाद जो है यहाँ पर हम कर देंगे टेक्स्ट वाइट, मेक इट रिफ्रेश और चेक, जस्ट लाइक दिस। सो इस तरीके से आप आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, एक और चीज़ गौर करें तो ये वाला मैंने जैसे इनको px दिया है 2, तो ये वाला आइकन थोड़ा सा आगे निकला है तो अलाइनमेंट ख़राब सी फील हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो li था ये पहले वाला, इसको px2 ठीक है बट इसको चेंज करेंगे हम कि इसका जो ps है इसको हम करेंगे 0 और इसका जो pe है पैडिंग एंड है इसको हम 2 कर देंगे। तो ये हमारा जो है अपनी
बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आके सही वर्क करेगा। आइकन्स वगैरह आप खुद से चेंज कर लीजिएगा। सो ये हमारा पहला कॉलम जो है कंप्लीट हो चुका है। सो सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H3 में आके क्लास टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पे हम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जो है एक मेन्यू टाइप ले लेंगे। तो मेन्यू टाइप लेने के लिए मेरे पास ये लिस्ट वाले आइटम्स तो हैं ही, तो मैं यहाँ से कोई एक आधी लिस्ट आइटम जो है उठा लूँगा, बॉर्डर्स वगैरह उड़ा दूँगा। तो मुझे बॉर्डर्स वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दिस। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो जस्ट इसको कॉपी कर लो, या इस ऊपर ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे बने हुए हैं। तो मुझे ये वाला सही लग रहा है तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको जस्ट मैंने इस तरीके से इसकी इंडेंटिंग कर ली। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास देखें ये कुछ इस तरीके से बन गया है। सो अब देखते हैं इनका बैकग्राउंड्स वगैरह कैसे उड़ता है। सो बैकग्राउंड कैसे उड़ेगा, लाइक दिस। जस्ट इंस्पेक्ट करें और चेक करें कि बैकग्राउंड असल में उसने दिया किसको हुआ है। सो यहाँ पे आके देखें तो ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, किसको लगा हुआ है, लिस्ट ग्रुप आइटम को। लिस्ट ग्रुप मीन्स के LI पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता है। तो BG ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता, लेट्स सी। तो ये तो कार्ड्स आ गए हैं, आई थिंक सो बैकग्राउंड चाहिए मुझे। तो मैं जाके यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर्स। ओके, तो ये हमारे पास कलर्स हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ये देखें BG ट्रांसपेरेंट है। तो ये वाली क्लास हम यहाँ पर लगाएंगे इन सबको, ताकि इनके जो बैकग्राउंड से वो यहाँ से उड़ जाएं। तो सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। सो लेट्स सी, इनके बैकग्राउंड उड़ गए, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अब यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, टेक्स्ट वाइट की क्लास दे देंगे। सो लेट्स सी, चेक इट। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पर। बट एक और चीज़ भी देखें तो ये थोड़ा सा अलाइनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आगे निकल रहा है। तो इसकी अलाइनमेंट भी सेट करनी है। तो हमें क्या करना है, PS0 नाउ लुक्स गुड। अब ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। सो अच्छा भी है, गुड भी है, ठीक है, जो भी है। अच्छा, इसको होवर शोवर बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिस्ट ग्रुप देखी थी अभी, आई थिंक सो। यहाँ पर अगर लिस्ट को सर्च करते हैं तो इसमें ये वाला होवर वाला था नहीं, ये यहाँ पर कहीं होवर, ये रहा होवर वाला, ठीक है। तो होवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक क्लास है यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन के नाम से है, ठीक है। ये भी होवर वाला है, तो लिस्ट ग्रुप एक्शन के नाम से क्लास देनी पड़ेगी इनको। तो ये क्या काम करेगा, ये फिर यहाँ पे होवर बना देगा, लाइक दिस। हम भी ये क्लास ऐड कर देते हैं। सेव करके हम चेक करते हैं। सो रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास होवर आता है कि नहीं आता। सो हमारे पास होवर नहीं आया। लेट्स सी हमारे पास होवर कैसे आएगा, देखते हैं। उसने कुछ चेंज किया हुआ, हमने कुछ चेंज किया हुआ होगा। सो दैट्स वाई, हाँ हमने LI लिया हुआ, उसने बटन टैग लिया हुआ। सो दैट्स वाई इट्स टोटल डिफरेंस। सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। सो हम चेंज कर लेंगे। सो चले हम छोड़ते हैं इसको, होवर शोवर बाद में बनाते रहेंगे, हम पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ओके, सो हमारे पास जो है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ तक ये क्विक लिंक्स लग गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर भी हमने लिंक्स लगाने हैं। सो कैसे लगाने हैं, सो देखते हैं। यहाँ पर इन सब के अंदर आपको करना है एंकर टैग ऐड, और फ़िलहाल मैं href जो है हैश लगा दूँगा, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा जो आपकी डिमांड हो। और इन सब के जो एंकर टैग मैंने स्टार्ट किए थे, इन सब के अब एंकर टैग मुझे क्लोज़ भी करने हैं। सो मैं क्लोज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये कलर चेंज करेंगे खुद का, देखें एंकर टैग जैसे लगता है इनके पीछे अंडरलाइन आ जाती है, कलर शलर टेक्स्ट टैग सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। तो इनको सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी एंकर टैग पे आके ये जो हमने अभी एंकर टैग लिया है इनको क्लास देंगे। आपको भी बेटर पता है कौन सी क्लास लगनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दूंगा क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दूंगा। उसके बाद जो है टेक्स्ट जो है इसको मैं वाइट कर दूंगा। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वापसी सेट हो जाएगा, लुक्स लाइक दिस। बट अब क्या होगा, देखें अब ये बिल्कुल हाथ भी बन के आ रहा है, इनके ऊपर परफेक्ट आ रहा है। तो मुझे अब इनके नाम शाम चेंज करने हैं, तो मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ। सो जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है होम, नीचे लिखूँगा मैं अबाउट। ये मेन्यू वाले आइटम्स यहाँ पे नीचे आएंगे, तो मैं ये चेंज करता हूँ यहाँ पर। सो ये हमारे टेक्स्ट चेंज हो गए।
सेव करते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ें बन गई हैं। बाकी इसको लिंकिंग कैसे करवानी है ये हम बाद में देखते हैं। सो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इस तरह की, जैसे ये है। तो मैं आ जाऊँगा इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले सेक्शन में, आई थिंक सो ये वाला सेक्शन था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये हमने कॉन्टैक्ट इन्फो बॉक्स बनाया था, एक ये बॉक्स था और एक ये बॉक्स है, इसके अंदर ये आइकन है, तो एक ये वाला बॉक्स है। फिर इनके नीचे HR वगैरह भी लगे हुए थे, तो कुछ इस तरह से था। तो मैं यहाँ से इससे उठाता हूँ और लेके जाता हूँ 2 और 3 बॉक्स ये। तो ये पहली डिप आती है, सो ये दूसरी, ये उठा लिया, कॉपी किया मैंने ये बॉक्स उठाए हैं, कॉपी किए हैं। आप लोग खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं आ जाऊँगा कॉल 3 में, तीसरे कॉलम में आके ये चीज़ें मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। एक बार चेक कर लूँगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं सेट कर लूँगा इसको। सो रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर देखें तो काफ़ी कुछ जो है चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे बॉक्स 2 ही आए हैं देखा जाए तो। मुझे तो तीन बॉक्स चाहिए, तो कॉलस वाला मैं ऊपर ही छोड़ आया हूँ, सो मैं उसको भी लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार कंट्रोल Z कर देंगे और कंट्रोल वाई वापसी ले आएंगे। तो अगेन आता हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं मेरे पास कौन कौन से बॉक्सेस थे। आई थिंक सो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो अब यहाँ पर कंट्रोल A करके देखें, ये सारा कुछ मेरे पास आ चुका है। अब इसको डिज़ाइन करना है हमने। सो डिज़ाइन कैसे करना है, सो लेट्स सी। सो हम कॉल 4 में थे, ओके। तो अब आ जाएंगे हम यहाँ पे। आइकन तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं, जस्ट टेक्स्ट वगैरह का कलर जो है वो डार्क है, तो उनको वाइट करना है। सो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। कॉलस लिखा हुआ सबसे पहले कॉलस है, ओके कॉलस। इसको आएंगे यहाँ पर, देंगे कुछ हेडिंग है तो लिखेंगे हम टेक्स्ट वाइट। सेव करके रिफ़्रेश करें, देखें कॉल तो कॉलस वाइट हो गया। और इसको इस वाली क्लास को जो है वाइट कर देंगे, तो ये सारे वाइट हो गए। अब इनकी हेडिंग्स वाइट करके आते हैं। सो जैसे हमारे पास कॉलस वाला जो है वाइट हुआ था अभी, ये वाला, इसकी क्लास को कॉपी करता हूँ मैं। मेलस पे आके पेस्ट करना है मुझे और एड्रेस पे आके पेस्ट करना है। सेव करके रिफ़्रेश करें, देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। बट इसमें जो है HR काम नहीं कर रहा अब। तो बूटस्ट्रैप डिवाइडर के नाम से क्लास बनाई हुई है हमने एक। सो देखते हैं बूटस्ट्रैप डिवाइडर के नाम से यहाँ पर क्लास पे क्या CSS लिखा हुआ है। CSS ही नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो हम ये वाले हमने अभी एक लाइन बनाई थी, तो HR डिवाइडर था, हम ये वाला डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक बार, और एक और लगा हुआ होगा यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। सेव करके चेक करते हैं क्या बनता है हमारे पास। सो HR तो काम नहीं कर रहा है, सो आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है। तो चलें, खैर डिवाइडर हम फ़िलहाल रखते ही नहीं है, तो वैसे रखना चाहिए था। चलें लेट्स सी, इसको चेक कर लेते हैं। HR डिवाइडर की क्लास दी है हमने। सो इसको यहाँ पर गड़बड़ कर गया हूँ, ये सेव किया। अब आप चेक करते हैं यहाँ पर कि काम करता है या नहीं करता है। इसको सेव करें वापसी, और इसको भी सेव करें और इसको एक बार रिफ़्रेश करें। लेट्स सी, इट्स नॉट वर्किंग, डोंट वरी। सो कॉल 1 में हमने दिया था, ये वाली क्लास दी थी, ठीक है। तो BG नहीं दिया, इसलिए वो क्लास काम नहीं कर रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। हम तो यहाँ से कॉपी करें और एक ये वाली क्लास है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और एक डिवाइडर होगा यहाँ पे, और ये वाला, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए डिवाइडर आ गए। बट ये मुझे डिवाइडर जो है 100% वाले चाहिए, तो यहाँ पर इसके 25 को और इसके 25 को आके कर देंगे आप 100। सेव इट जस्ट लाइक दिस, ओके। अब ये काम कर रहा है, बट इन कॉलम्स के दरमियान जो है गैप बहुत कम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे गैप भी चाहिए। तो अब क्या करूँगा मैं, तो मैं आ जाऊँगा रो में। ये रो में आने के बाद मैं इसको बोलूँगा GX4 करके देखते हैं क्या बनता है। इट्स नॉट वर्किंग। अब ये काम कैसे करता है, ये काम असल में करता है तब जब आप किसी कॉलम को विड्थ ना दो।
हमने कॉलम्स को विड्थ दी हुई है, बट ये काम कर गया, देखें यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है, ठीक है। सो GX5 कर दिया था तो वो इसका जो है स्पेस वगैरह हो गई है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना लंबू लंबू सा लग रहा है, तो इसको सेट करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने दो दो बार दी हुई हैं वो मैं एक एक बार कर दूंगा। लाइक कॉलस पे दो नंबर हैं तो एक कर दूंगा यहाँ पर, और मेलस में दो हैं तो एक कर दूंगा, एड्रेस में मेरे पास दो हैं तो एक कर दूंगा, ताकि ये फुटर के इक्वल इक्वल लगे और सही लगे, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ बेटर हो गया, ओके गुड। ओके, अब ये हमारे पास पहला फुटर जो था कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से। इसका एक और भी लाइन बनती है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे। ये देखें, ये पहली रो यहाँ से शुरू हुई है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। इसी से नीचे एक और मैं डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास दूंगा रो की, और रो में आने के बाद मैं एक लूँगा पैराग्राफ, ठीक है। और इसमें आकर मैं क्लास दे दूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट की एक क्लास होती है, कलर्स में अगर आते हैं तो कलर्स में आते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट की क्लास होती है जिसमें टेक्स्ट थोड़ा सा डल सा हो जाता है। तो उसके लिए जो है देखें, ये टेक्स्ट ब्लैक 50 भी है, टेक्स्ट वाइट 50 भी है, टेक्स्ट बॉडी टैटरी भी है, उसके बाद जो बॉडी सेकेंडरी भी है टेक्स्ट में। ये वो क्लासेस हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डार्क करने के लिए। टेक्स्ट सेकेंडरी भी है, तो आई थिंक सो टेक्स्ट सेकेंडरी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाली क्लास जो है कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दूँगा, और इसमें मुझे क्या लिखना है, एंड यहाँ पे लिखूँगा कॉपी सेमीकोलन। देखिएगा अब ये कॉपी राइट बन गया, ठीक है, कॉपी राइट्स। और यहाँ पर आके लिखूँगा मैं, यहाँ पे आके लिख दूँगा 2024, सेव करके। और इसको नहीं, बल्कि इसको आके बोलूँगा मैं टेक्स्ट जो है आपने कर देना है सेंटर। सेव करके एक बार चेक करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या चीज़ बनी है। तो सेव करते हैं, देखें हमारे पास कुछ ये एक पट्टी टाइप बन गई है, बट इस पट्टी को हमने क्या करना है। सो यहाँ पे रो में आएंगे, रो को आके कहता हूँ मैं बॉर्डर, फिर आके लिख देता हूँ मैं बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद हाइफन टॉप हाइफन 1, फिर जो है बॉर्डर इन्फो, सॉरी BORDER। बॉर्डर जो है डेंजर है या वार्निंग लगाते हैं, तो बॉर्डर वार्निंग, सेव एंड रिफ्रेश। सो लेकिन ये बॉर्डर टॉप 1 लिखना था तो उसने चारों को ही बॉर्डर दे दिया है, तो ये वाला बॉर्डर उड़ा के देखते हैं, तो वो चारों का जो है कम उड़ा के एक को देगा, नहीं एक को नहीं दे रहा है। तो फिर ये वाला जो बॉर्डर वार्निंग है इसको हम पहले लगा के देखते हैं, कलर पहले देते हैं, बाद में जो है इसका बॉर्डर टॉप करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके लिखें बॉर्डर, और बॉर्डर्स में चले जाएंगे। आपको बताएगा कि आपको बॉर्डर टॉप देना है, लेफ़्ट देना है, राइट देना है, तो बॉर्डर टॉप जस्ट देना है आपको। और अच्छा, बॉर्डर दे के बाकियों को 0 0 कर देंगे तो ये वो हो जाता है सेटिंग, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखें बहुत मज़े की चीज़ें जो है बनी हुई हैं, तो आप भी इस तरह से बना सकते हो उसे। खैर, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर वार्निंग दिया है, बॉर्डर टॉप जो है इसको मैं क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा, आई थिंक सो। अब इसको एक बार चेक करते हैं, सो देखते हैं हमारे पास क्लास काम करती है। हाँ, काम कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बॉर्डर टॉप 0 कर दिया है। यहाँ पर मुझे बॉर्डर टॉप 0 नहीं करना, तो मैं यहाँ पे करूँगा राइट 0, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर हाइफन लेफ़्ट 0, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर हाइफन बॉटम 0। ये 3 बॉर्डर 0 किए मैंने, एक बॉर्डर सिर्फ ऊपर वाला रखा है, राइट लेफ़्ट वाला उसने उठाया ही नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं यार राइट और लेफ़्ट को किस नाम से कह रहा है। ओह सॉरी, लेफ़्ट राइट नहीं होता, इसमें स्टार्ट और एंड होता है। सो खैर, यहाँ पर मैं इसको कह दूँगा एंड, और इसको मैं कह दूँगा स्टार्ट। मेक एंड रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो देखें अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, ओके गुड। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस वाले रो को, जिस रो को मैंने बॉर्डर दिया है, इस रो को MT4 कर दूँगा,
मार्जिन टॉप 4 करूँगा तो नहीं आया है तो 5 कर दो भाई, 5 कर देंगे। मार्जिन टॉप 5 तो फासला हो गया है। ओके तो ठीक है, सेम एज़ मुझे अब क्या करना है, पी टी पैडिंग टॉप इसको 5 देनी है तो -5 दूंगा। सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जस्ट लाइक दिस कुछ इस तरीके से आ गया, बट ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मुझे कम करना है, तो मुझे करना है 2। चेक करते हैं क्या बनता है। 3 ठीक है, आई थिंक सो 3 इज़ गुड। अगर 3 इसको दिया है तो मुझे अब एक और काम करना पड़ेगा, इस फुटर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये इसको PT5 रखेंगे बट इसको PB3 करेंगे ताकि वो जो हमने अभी लास्ट पे एक लाइन लिखी है वो इक्वली डिवाइड हो। अभी भी ये ज़्यादा आ रही है। सो क्यों ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पैराग्राफ अपने नीचे एक मार्जिन बॉटम रखता है, तो हमने लिया ही पैराग्राफ था, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आके MB-0 कर देंगे। सेव करके रिफ़्रेश करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो है फुटर कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार मोबाइल पे चेक कर लें, मोबाइल पे भी सब गुड है। सो लुक्स गुड, सो ईच एंड एवरीथिंग गुड। तो यहाँ पर आके नीचे एक बार इसको फिर से तसल्ली से चेक करें, सब कुछ जो है परफेक्टली काम कर रहा है, लुक्स गुड हो गया। फुटर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पे आज के लेक्चर का मरला है, छोटा सा एक और काम करते हैं बस, उसके बाद जो है लेक्चर एंड करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, तो पहला काम ये है, आप लोगों ने क्या करना है, देखें अगर कॉमेंट्स दिए हुए होते तो आई थिंक सो हमारे लिए भी आसानी होती और समझने वालों के लिए भी आसानी होती। हमने कॉमेंट्स नहीं दिए थे, हमारा बिग इशू, चलें कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नैप बार है, नैप बार को छोड़ देना आप लोगों ने। ये हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन को आप एक आईडी देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इक्वल, आईडी दूंगा इसको मैं हीरो सेक्शन, ठीक है, सेव कर दूंगा। अब ये मेरा हीरो सेक्शन था, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से आ रहा है अबाउट सेक्शन, क्लास नहीं, आईडी देनी है मुझे, और यहाँ पर मुझे लिखना है अबाउट, और यहाँ पर मुझे लिखना है सेक्शन, ठीक है। क्लास आईडी कैसे लिखते हैं, इनके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये HTML के CSS में बता चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके ये कौन से है, ये आवर सर्विसेज का है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा SERVICE सर्विसेज सेक्शन। स्पेलिंग मेरे आगे पीछे हो जाते होते हैं, स्पेलिंग आप खुद से सेट कर लीजिएगा, मेरा काम है जस्ट समझाना, तो स्पेलिंग आप अपने खुद से सेट कर लीजिएगा। ओवर सेक्शन आ गया, सेक्शन आ गया, ये क्या है, ये ओवर पोर्टफोलियो, तो इसको भी हम देंगे आईडी, और यहाँ पे लिखूँगा पोर्टफोलियो सेक्शन। पोर्टफोलियो सेक्शन के बाद मेरे पास ये अभी तक पोर्टफोलियो चल रहा है, पोर्टफोलियो आ गया। ओके ब्लॉग्स, इसको एक आईडी देनी है हमने, इसको मैं कह देता हूँ ब्लॉग, सॉरी सेक्शन, ब्लॉग सेक्शन लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉग सेक्शन हो गया है। लास्ट पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आईडी, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फुटर, तो फुटर को हम कोई भी आईडी नहीं देंगे, तो ये ऐसे रहेगा। ओके ये हमने सारी आईडीज़ दे दी। सो अब आ जाएंगे हम मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जितने भी लिंक्स लगाए थे उनको ये आईडीज़ असाइन कर देनी है। तो कैसे करनी है, लेट्स सी, जस्ट हमारे पास होम पेज है, होम पेज पे हमेशा आपने क्या करना है, index.html ही लगाना है, ठीक है। अगर सिंगल पेज हो तो फिर आप यहाँ पे आईडी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मल्टी पेज हो गई है, क्योंकि मल्टी पेज बननी है, सो दैट्स पे मैं यहाँ पर इंडेक्स बना रहा हूँ। उसके बाद है अबाउट पेज। अबाउट पेज के आगे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट सेक्शन की आईडी लगा देंगे, #अबाउट सेक्शन, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ये काम क्या करेगी। इसको रिफ्रेश किया, देखें होम पे क्लिक किया तो ये होम पेज आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करेंगे, ये देखें स्क्रॉल करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको अबाउट वाले सेक्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। और सर्विसेज है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर्विसेज की आईडी, ये सर्विस की आईडी आ गई हैश के साथ। ये वेब डिज़ाइनिंग ये वगैरह इनको आईडी हम नहीं देंगे, इनके अलग से पेज बनेंगे। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में href लगाया ही नहीं है तो लगा लेते हैं हम यहाँ पर href और हैश, और यहाँ पर पोर्टफोलियो सेक्शन जो हमने आईडी दी थी वो आएगी। फिर यहाँ पे आएगी यहाँ पे आएगा href और हैश, और यहाँ पे आएगा ब्लॉग सेक्शन, और कॉन्टैक्ट वाले में आएगा href हैश और
कॉन्टैक्ट सेक्शन। बस ये मैंने सेव किया। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। देखें, लोगो पे क्लिक करेंगे या होम पेज पे क्लिक करेंगे, ये वापसी इसको यहीं पे लेके आएगा। इस पे अबाउट इस पे क्लिक करेंगे, ये अबाउट इस पे लेके जाएगा। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज पे आप मैंने क्लिक करवाया नहीं है। और पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो पे लेके जाएगा। ब्लॉग पे लेके जाएंगे, ब्लॉग पे लेके देगा। देखें ये हर चीज़ मूव करिए। सर्विसेज वाले पे काम क्यों नहीं कर रहा है? सो लेट्स सी। सर्विसेज वाले पे ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सर्विसेज वाले के ऊपर जो है एरिया एक्सपैंड जो उसको फॉल्स किया हुआ है, क्योंकि उसको रोल भी बटन कर दिया और उसके ऊपर टॉगल काम कर रहा है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग ऑन दिस ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन की हमारे पास दो कैटेगरी थी, अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ पर। तो यहाँ पे शुरू में इसने बताया हुआ ड्रॉप डाउन का। तो अगर आप ड्रॉप डाउन को देखें तो ड्रॉप डाउन में आपके पास दो चीज़ें या तीन चीज़ें थी कि अगर आप बटन पे क्लिक करें तो आपको कहीं और लेके जाता है, इस एरो पे क्लिक करें तो आपको कहीं और लेके जाता है। ये इसको सेपरेट भी उसने करके दिखाया। ये देखें, इस पे क्लिक करने पे ये ड्रॉप डाउन खुल रहा है, इस पे क्लिक करने पे ये आपको बटन पे लेके जा रहा है। तो ड्रॉप डाउन अगर आपने ये लगाना हो तो ये लगा लीजिएगा, ताकि आप लोगों का यहाँ पर क्लिक करने पे, सर्विस पे क्लिक करने पे ये सर्विस पे लेके जाए। सो अभी ये नहीं लेके जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लॉग पे और कॉन्टैक्ट सेक्शन पे लेके जा रहा है ये सब कुछ। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापसी होम पेज पे लेके आएगा। ओके, सो सेम एज यही लिंकिंग आपने क्या करनी है, फुटर के अंदर भी करनी है, यहाँ पर भी। तो सेम एज फुटर के अंदर भी सेम एज यही लिंकिंग चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप देखें तो कहाँ गया फुटर हमारा, ये रहा। तो होम है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, index.html आ जाएगा। ठीक है, अबाउट अस है तो यहाँ पर अबाउट अस की सेक्शन की आईडी आएगी। सर्विसेज है तो यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन आएगा। पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो सेक्शन आएगा। जो आईडीज़ दी थी हमने वही लिखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे कोशिश करनी है खुद से लिख लेना या कॉपी पेस्ट कर लेना। और ये देखिए स्पेस आ गई, मेरे से स्पेस भी नहीं देनी आप लोगों ने। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन ये कर दिया। अब हम सेव करके इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। लेट्स सी, पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, ये देखिए स्क्रॉल करके ऊपर मुझे उस पोर्टफोलियो सेक्शन पे लेके जा रहा है ऑटोमेटिकली। सो ये एक फंक्शनैलिटी टाइप होती है काम कि आपको वन पेज जब बनाना होता है तो कुछ इस तरह से बनता है, जहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आपको ये डायरेक्टली वहीं पे लेके जाएगा। सो आज का लेक्चर इतने था। आज के लेक्चर में हमने एक फुटर बनाया है फुली रिस्पॉन्सिव, और दूसरी जो है लिंकिंग वगैरह की है। सो आज का लेक्चर इतने था। कुछ समझ में ना आया तो यहाँ पे कहीं नंबर शुरू में या लास्ट में दिया हुआ था, तो बल्कि ये भी दिया हुआ है, तो इसमें आप कांटेक्ट मैसेज, कॉल मैसेज, व्हाट्सएप जो कुछ भी करके पूछ सकते हैं, और नीचे कमेंट्स वगैरह करके भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।